आप सब लोग आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग जर्नी और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए बात कर लेते हैं कि आपने कल के लिए कैसे प्लान करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। जैसे कि मैंने अभी लास्ट अपने वीडियो में बताया था कि मार्केट में थोड़ा सा एक क्रूशल जोन चल रहा है, क्योंकि मार्केट ने अभी 2 दिन आपको डाउन में दिखाया था, उसके बाद सिमिलरली 2 दिन वो मार्केट उठता हुआ नजर आया है। बट अगर आज की बात करें तो आज बहुत ही अच्छा मार्केट ने रैली बनाई है और वो रैली आपकी पॉजिटिव बनाई है। अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 का यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन रहा है आज के डे के हिसाब से, और आज डे ने बहुत ही अच्छा ट्रेंड किया है और एक बहुत बड़ा गैप अप भी हुआ है। गैप अप जो हुआ है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली जो है 22,830 से, यहाँ पर अगर मैं इसकी एक लो बात करूँ, यहाँ पर इसने अगर लो किया हो तो 22,830 से लेकर सीधा ये मार्केट खुला है अप्रॉक्सीमेटली ये अब 23,212 के आसपास। अब देखो ये बहुत बड़ा मतलब एक गैप अप है, कॉल होल्ड करा होगा तो उस कॉल में उसको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिला होगा। और बैंक निफ्टी में आपने एक पॉजिटिविटी देखा है और निफ्टी ने अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आपका 2% 2.25% के आसपास का यहाँ पर रिटर्न दिया है आज के दिन पे। और सिमिलरली निफ्टी की बैंक निफ्टी की बात करें तो तकरीबन आपका 2.70 मतलब लगभग आपका 3% के आसपास का रिटर्न दिया है। और जो पॉइंट्स की बात करें तो 1300 कुछ का पॉइंट्स हमारे बैंक निफ्टी में मिला है आज, और निफ्टी में हमारा 500 कुछ का मिला है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मतलब एक रिवर्सल जोन हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है मार्केट में यहाँ से रिवर्स हो जाए, और जिस हिसाब से आज गैप अप हुआ है वो एक बहुत ही बड़ा एक गैप अप हुआ है बेसिकली अगर बात करें तो। और ये एक ट्रैप हो सकता है, अभी हम उस ट्रैप पे बात नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट जो क्लोज हुआ है वो एक हैमर कैंडल में क्लोज हुआ है निफ्टी में। अभी हम निफ्टी पे बात करते हैं तो अभी हम यहाँ का पॉजिटिव सेंटीमेंट लेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिविटी हमें मार्केट में क्यों दिखा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉजिटिविटी है ये कहीं ना कहीं बैकअप जो सपोर्ट है एफआईएस का जो सपोर्ट है उसकी वजह से हमारे को देखने को मिला है। चलिए एक बार एफआईएस का डेटा देखते हैं कि हमारे एफआईएस का डेटा में क्या था। तो देखो यहाँ पर 11 अप्रैल को एफआईएस ने बहुत ही अच्छी यहाँ पे खरीदारी की है, लगभग 33,644 करोड़ की खरीदारी की है। एफआईएस ने यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन में खरीदारी की है। अब देखो इंडेक्स ऑप्शन में भी खरीदारी करने का इनका फायदा ये होता है कि मार्केट बहुत टाइम से नीचे गिर चुका है। जब मार्केट नीचे गिर चुका होता है तो रेट सस्ते हो जाता है, तो हर चीज़ें आपको सस्ती में मिल रही होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एफआईएस ने खरीदारी भी शायद इसीलिए करी है कि उनको कुछ सस्ते में इंडेक्स ऑप्शंस मिल रहे होंगे। देखिए वो तो एक अलग बात हो गई, बट बात है कि एफआईएस की खरीदारी हो चाहे बिकवाली हो, मार्केट पे हमारा असर तो पड़ता है और इसके अकॉर्डिंगली जो है वो मार्केट जो है वो ट्रेंड करता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इनकी जो यहाँ पर इतनी बड़ी खरीदारी हुई है, इतनी बड़ी खरीदारी से हमारे मार्केट में जो इफेक्ट हुआ है, देखिए इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं है बट स्टिल इसकी खरीदारी से हमारे मार्केट में इतने अच्छे ट्रेंड जो है आपको देखने को मिले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अभी हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे और निफ्टी में हम ऊपर की तरफ के लेवल्स की बात करेंगे। देखिए अभी क्योंकि यहाँ पर एक हैमर पैटर्न बना है, हैमर पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है और ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाता है। सपोज कर लीजिए कल मार्केट हो सकता है यहीं कहीं न्यूट्रल जोन में खुल जाता है, तो सबसे पहले पहला टारगेट आप लगाएंगे ये वाला 23,488 का। सेकेंड, अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता रहा, पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, तो 9:15 से लेके आप कम से कम नहीं तो आधा घंटा तक छोड़िए, कम से कम 10 बजे तक आप रुकिए, मार्केट को देखिए मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट का क्या सेंटीमेंट बन रहा है। जिस हिसाब से मार्केट जो है ट्रेंड करेगा उसके हिसाब से जो है आप ट्रेड करेंगे। तो अगर आधे घंटे में मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, सस्टेन करता है, तब जाके आप नए लेवल्स लगाएंगे। और सेकंड लेवल जो रहेगा हमारा ये रहेगा 23,664 का। स्टिल यहाँ से अगर वो सस्टेन करता रहा तो एक हमारा यहाँ पर एक लेवल आ रहा है, वो हमारा लेवल आ रहा है आपका 23,830 का। अगेन 23,830 के बाद भी अगर सस्टेन करता रहा तो एक ये लेवल जो हमारा ऊपर का है वो 23,948 का। तो ये लेवल मुझे लगता है कि कल के दिन होप सो एक यहाँ पर जो ये रैली है ये ऊपर की तरफ उठे और फिर ये वाला जो लेवल है यहाँ पर जाके ये क्लोज कर दे, या हो सकता है इसके और ऊपर तक निफ्टी जो है हमें कल देखने को मिले। जैसे कि आज 500 से 600 का पॉइंट का उसने रैली किया है, हो सकता है कल आपको 600-700 पॉइंट्स के रैली और भी मिल जाए और 2-3% के आसपास निफ्टी और ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि जो ये हैमर पैटर्न है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैमर पैटर्न है, ये कल मार्केट को ऊपर की तरफ ही लेके जाएगा। हो सकता है गैप अप भी हो जाए बट मार्केट का यहाँ पर पॉजिटिव सेंटिमेंट बन रहा है। नीचे के लेवल्स की बात कर लेते हैं। अगर देखो नीचे का मान लीजिए यहाँ पर हैमर बना है, कल के दिन मान लीजिए यहीं कहीं नीचे में कहीं खुल जाता है, तो अगेन मैं यही बोलूंगी कि आधे घंटे तक आप वेट करिए, आधे घंटे तक आप देखिए कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। अगर मार्केट नेगेटिव तरफ जा रहा है तो अगर इस तरीके से कैंडल कुछ बन रहा है, सेंटीमेंट उसके नेगेटिव बन रहे हैं, तो ये जो इतना बड़ा गैप अप, ये जो गैप है
इस गैप को पहले आप फिल करने दें, इस गैप का आप वेट करें। अगर यहाँ से मार्केट कहीं नीचे गिरा, 23,194 से नीचे गिरा, तो समझ जाना यहाँ से बहुत बड़ा फॉल हो सकता है और वो सीधा रुकेगा आपका 22,882 का। तो ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को आप जरूर देखना, इस पर नजर बना के चलना। अगर आपको ये वाला ट्रेड मिल गया नीचे की तरफ, तो आपको ये पूरा का पूरा मूवमेंट जो है कैप्चर करने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मूवमेंट को आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। हालांकि सेंटीमेंट अभी पॉजिटिव बन गया है निफ्टी में, तो हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। बट अगर वंस इन अ वाइल कल का यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो जाता है किसी भी न्यूज़ की वजह से, या कोई ट्रेंड चेंज होता है, तो ये गैप जो है, ये जो इतना बड़ा गैप है, ये गैप डेफिनेटली फिल करने मार्केट आएगा। तो इस मोमेंट को आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसको आप नज़र में बना के रखना। चलिए बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे सेंटीमेंट बन रहे हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी में मैंने बताया था कि एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, और डब्ल्यू पैटर्न का मैंने आपको पहले भी बताया था कि डब्ल्यू पैटर्न में जिस हिसाब से मार्केट ने यहाँ पर एक मूवमेंट बदला है, यानी जो ये मार्केट यहाँ से उठाने के बजाय जो मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन करके नीचे की तरफ लेकर आया है, ये एक डब्ल्यू पैटर्न नहीं है। डब्ल्यू पैटर्न का सेंटीमेंट मैंने आपको बताया था कि हमेशा से वो यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन करके ऊपर की तरफ ही जाएगा, एक अच्छे खासे ऊपर के लेवल के जाने के बाद तब मार्केट नीचे गिराता है। जबकि यहाँ पर चीजें चेंज हो गई थी, यहाँ पर हमारे साथ ट्रैप हो गया था। ठीक है, ये पैटर्न भी हमारा काम नहीं कर पाया। तो अब देखो मार्केट में यहाँ से फिर से ये 2 बार यहाँ पर नीचे दिखा के एक नया लो बना के मार्केट एकदम रिवर्स पे आ चुका है बैंक निफ्टी, और यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन गया है। मैं एक बार इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि ये डब्ल्यू पैटर्न बन के यहाँ पर सस्टेन करके थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर के बजाय यहाँ पर 2-3, यहाँ पर देखो 3-4 दिन नीचे की तरफ लेकर आया, एक नया लो यहाँ पर बना दिया, और लो बनाने के बाद अगेन यहाँ से रिवर्स करके ऊपर गया, और अब यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन गया और एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल है। अब जैसे कि ये डब्ल्यू पैटर्न है, हम वापस से उसी डब्ल्यू पैटर्न पे अब आएंगे, क्योंकि उसको जो करना था उसने नीचे तक तरफ कर लिया है। अब ये डब्ल्यू पैटर्न ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये काफी ऊपर तक जाएगा, हो सकता है वहां से फिर से आपको नीचे की तरफ मूवमेंट दिखे, बट अभी नीचे की बात नहीं करेंगे क्योंकि नीचे की तरफ का अभी कहीं से भी सेंटीमेंट नहीं बन रहा है। तो हम सबसे पहले इस पर एक फिबोनाची का यहाँ पर यही वाला फिबोनाची मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके से आप फिबोनाची ऊपर के साइड पेस्ट कर लोगे तो आपको ऊपर के लेवल्स मिल जाएंगे। ठीक है, और नीचे की तरफ पेस्ट करोगे तो आपको नीचे के लेवल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और अभी मार्केट को काफ़ी ऊपर जाना बाकी है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है, देखो अगर देखा जाए ये सेंटीमेंट देखा जाए तो मुझे तो लगता है कि डब्ल्यू पैटर्न कम से कम यहाँ तक जाएगा। ये देखो 54,000 को भी क्रॉस कर सकता है और फिर एक नया हाई भी बना सकता है। वी नेवर नो, हो सकता है कि ये वाला भी लेवल, ये आगे का प्रिडिक्शन से हो सकता है कि ये वाला लेवल जो है आपका ये वाला लेवल भी एक नया हाई बना दे, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, हालांकि ये डब्ल्यू पैटर्न जो है हमारे वे में उस टाइम पे नहीं गया, थोड़ा सा उसने यहाँ पर हमारे जो प्रेडिक्शन है उसको नेगलेक्ट कर दिया और यहाँ से वो जो ट्रेंड चेंज कर दिया, थोड़ा ट्रैप हो गए हम लोग। बट यहाँ से फिर से वो रिवर्सल के मूड में है, ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब ऊपर की तरफ जाएगा तो बहुत ही अच्छा है, अच्छा आपको रिजल्ट दिखाने को यहाँ पर रेडी है। तो अब देखो ये हैमर कैंडल है, ऊपर के सेंटीमेंट लेते हैं। सपोज करिए कि कल मार्केट में बैंक निफ्टी में इस साइड का ही मार्केट खुल जाता है, हैमर है तो डेफिनेटली एक ऊपर के साइड ही मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इस तरीके से एक मार्केट में एक हैमर और बन जाए, ऊपर की तरफ मार्केट खुल जाए। मतलब 52,800 के आसपास अगर मार्केट खुल जाता है, अगर अगले आधे घंटे तक वो सस्टेन करता रहा, ऊपर की तरफ मूवमेंट इसका रहा, तो सबसे पहले हम ये वाला लेवल लेंगे 53,452 का। यहाँ पर भी अगर रुकता है 5, 10, 15 मिनट यहाँ पर समय बिताता है। जब भी कोई हम लेवल्स की बात करें, इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिए, जब भी हम किस लेवल्स की बात करें उस लेवल्स पे जैसे ही मार्केट आता है 15 मिनट के लिए आप वहां पे रेस्ट करने दो। 15 मिनट आप वहां देखो कि अब ये 15 मिनट में नया ट्रेंड क्या बना रहा है। ठीक है, जैसे ही आपका जो लेवल है अगर उसको रिस्पेक्ट करता है, टच हो जाता है, तो फिर 15 मिनट आप छोड़ दो। 15 मिनट के बाद आप देखो कि आपके ट्रेंड को, आपके जो लाइन आपने बनाई है, जो आपने टारगेट बनाई है, उसके अगेन वो ऊपर जाता है, तब जाके आप नया टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5-10 मिनट में ट्रेंड चेंज भी हो जाता है और हमें पता नहीं होता है। चलिए अब देखिए, मान लीजिए 53,452 के आसपास का यहाँ पर मार्केट जो है यहाँ पर सस्टेन कर लिया, तो अगेन नेक्स्ट लेवल हमारा रहेगा 54,058 का, और उसके बाद हमारा लास्ट रहेगा जो है वो रहेगा 54,468 का। अब मान लीजिए मार्केट कहीं नीचे में ही खुल जाता है। ठीक है, ये तो चलिए बात हैमर की है, बट स्टिल अगर मार्केट कहीं ऐसे उल्टा खुल जाता है तो ये जो इतना बड़ा गैप है, ये जो गैप है, ये ध्यान रखिएगा, ये गैप डेफिनेटली फिल करने आएगा। यानी अगर मार्केट उल्टा नेगेटिव के साइड खुल जाता है तो आपको, आपका जो
लेवल रहेगा ये वाला गैप फिल करने का, वो रहेगा 51,784। अगर 51,784 के आसपास सस्टेन करके नीचे की तरफ फॉल हुआ तो फिर ये आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। ये मूवमेंट आप मत छोड़ना, इसको नज़र बना के रखना कि 51,784 से अगर फॉल होना स्टार्ट हुआ तो सीधा 50,774 तक आएगा और ये जो लेवल है ये पूरा का पूरा क्रॉस कर देगा और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे मूवमेंट मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ट्रेड की जो है यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं और आपको यहाँ पर पुट में, अगर आपने कॉल या पुट लेते हैं या आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली एक सेलर्स का पड़ना भारी हो सकता है। तो ये वाला भी नज़र बना के रखना कि आप कल के दिन देखेंगे कि मार्केट किस ट्रेंड में ओपन होता है। आज हम बात करेंगे एनएससी ऑप्शन चेन की। अब ये एनएससी ऑप्शन चेन पे हमारा जो ये मार्केट है इसमें कॉल और पुट के कितने यहाँ पर अभी सेंटीमेंट है, कितने क्वांटिटी में अभी होल्डिंग है, कॉल राइटर्स कितने, पुट राइटर्स कितने हैं, वो हम आज यहाँ पे एनएससी ऑप्शन चेन्स के वेबसाइट पे देखेंगे। तो देखिए इस साइड हमारे जो होते हैं वो पुट राइटर्स होते हैं और इस साइड जो हमारे होते हैं वो कॉल राइटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कॉल राइटर्स की यहाँ पर एक मात्राएं होती हैं। ये देखो ये जितनी भी क्वांटिटी है कॉल राइटर्स की है। अब जैसे यहाँ पर हल्का सा माइनस का निशान आ जाएगा तो समझ लेना कि इतनी क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर माइनस का निशान आया इसका मतलब 17,366 ये जो क्वांटिटी है कॉल राइटर्स की यहाँ पर उन्होंने एग्जिट किया है, यानी उन्होंने होल्ड किया था बट इतने लोगों ने यहाँ पर इतने ऑप्शंस की यहाँ पर एग्जिटिंग हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ देखो तो यहाँ मोस्टली लोगों ने यहाँ पर एग्जिट कर लिया। अगर आप देखो ये कॉल राइटर्स ने यहाँ पर अभी एग्जिट कर लिया है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा डिप में नीचे की तरफ खुले बट सेंटिमेंट अभी पॉजिटिव है। यहाँ पर पुट राइटर्स देखो ऐड हुए हैं, यहाँ पर अगर आप देखो तो पुट राइटर्स ऐड हुए हैं, ये सारे पुट्स है। ठीक है, ये पुट राइट्स है ऑप्शन चेन्स की यहाँ पर वो है। यहाँ पर अगर देखो ये आपका, मैं यहाँ पे इसको डिलीट करती हूँ, ये आपका OI है, ओपन इंटरेस्ट है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखो तो पुट राइटर्स यहाँ पर ऐड होते हुए नजर आए। यहाँ पर इनका पड़ना ज़्यादा मुझे भारी लग रहा है, ये अच्छी खासी क्वांटिटी में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं और यहाँ पर मुझे जो कॉल वाले हैं, जो बायर्स हैं, वो मुझे यहाँ पर थोड़े बहुत एग्जिट नज़र आ रहे हैं। यानी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है इसका जो पड़ रहा है, इसका पड़ रहा भारी है और इसका पड़ रहा मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा जो है वो लो है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप एनालिसिस कर सकते हो एनएससी के ऑप्शन चेन्स पे जाके। आप यहाँ पर डेटा एनालिसिस कर सकते हो कि भाई कॉल्स में कितने कॉल राइटर्स हैं और पुट कितने राइटर्स हैं। तो पुट राइटर्स कॉल राइटर्स को आप कैलकुलेट करते हो तो आपको एक एवरेज निकल जाता है PCR। इसके लिए हम डीप में बात करेंगे। तो बेसिकली आप इतना मोटा मोटी ध्यान रख रहे हो कि अगर कॉल राइटर्स ज़्यादा है तो अभी मार्केट आपको ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नजर आएगा और अगर पुट राइटर्स ज़्यादा है तो मार्केट कभी भी फॉल हो सकता है। इस चीज़ को ज़रूर आप ध्यान रखें। ठीक है, बाकी मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।